अंशु और रिया अपने दोस्तों के साथ एक दूर गांव में छुट्टियां मनाने गए थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वो हवेली शापित है। लेकिन अंशु और रिया को इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। दोस्तों के बार बार मना करने के बावजूद दोनों ने तय किया कि वो रात में हवेली देखने जाएंगे। रात के 12 बजते ही दोनों चुपके से हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली तक पहुंचने के लिए एक संकरी और कच्ची सड़क थी, जो घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा भी अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही अचानक रिया का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई दूर से हंस रहा हो। तुमने सुना? रिया ने सहमते हुए पूछा। अंशु ने चारों ओर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद तुम्हें वहम हुआ होगा, अंशु ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में खुद भी एक अजीब सा डर था। दरवाजा खोलते ही दोनों को हवेली के अंदर एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर धूल की मोटी परतें, टूटी खिड़कियां और जमीन पर फैली सूखी पत्तियां। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूले वाली कुर्सी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई अभी भी उस पर बैठा हो। ये कुर्सी हिल कैसे रही है? रिया ने डरी हुई आवाज में पूछा। अंशु ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। तभी अचानक हवेली के दूसरी मंजिल से कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने ऊपर देखा, मगर कुछ भी नहीं था। चलो यहाँ से निकलते हैं, रिया ने कहा। लेकिन जैसे ही दोनों मुड़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजे पर जोर लगाने पर भी वह नहीं खुला। अंशु और रिया की सांसें तेज हो गईं। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। हम फंस गए हैं, रिया चीख पड़ी। अंशु ने फोन निकालकर टॉर्च जलाई, पर अजीब बात यह थी कि टॉर्च की रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। अचानक फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। अब चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। यहाँ कुछ गलत है, अंशु ने कांपते हुए कहा। तभी कुर्सी से फिर वही आवाज आई, कर्कश और डरावनी। कुर्सी इस बार और तेजी से हिलने लगी। दोनों ने जैसे ही पलट कर देखा तो कुर्सी पर किसी का धुंधला सा साया बैठा हुआ था। उसके लंबे बाल, झुकी हुई कमर और हाथों में एक पुरानी लाठी थी। वह धीरे धीरे कुर्सी से उठने लगा। अंशु और रिया ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रिया ने डर से चीखते हुए अंशु का हाथ पकड़ लिया, मगर तभी हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया। अचानक दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। दोनों ने बिना समय गंवाए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के अंदर से किसी ने कहा, अभी तुम बच गए, मगर अगली बार नहीं। वो आवाज इतनी भयानक थी कि अंशु और रिया गांव लौटते ही बेहोश हो गए। गांव वाले उन्हें उठाकर घर ले गए, लेकिन दोनों उस रात के बाद से कभी एक शब्द भी नहीं बोल पाए। कहते हैं, जो भी उस हवेली में जाता है, वो अपनी आवाज हमेशा के लिए खो देता है।